ड्रामा सीरियल मायरे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार रैनी और फाहिर के निकाह का दिन फिक्स हो चुका है। ज़हीर निकाह खां को बुलाकर उसे समझा देता है कि जुम्मे के दिन इन दोनों का निकाह पढ़ाया जाएगा और ऐन वक्त पर आप निकाह पढ़ाने के लिए पहुंच जाइएगा। रैनी ये सब सुनकर एकदम से परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपनी बहन के गले लगकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है। ऐनी की अम्मा उसे परेशान देखकर उसके कमरे में जाकर उसे समझाने लगती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम फाहिर के साथ निकाह करने पर राज़ी नहीं हो, लेकिन मैं भी लाचार हूँ। मेरी लाचारगी को समझते हुए बेटा तुम मुझसे वादा करो कि तुम फाहिर के साथ निकाह के बाद मेरा और अपने अब्बा का सर शर्म से झुकने नहीं दोगी। ये कहते हुए आयशा की आंखों में आंसू होते हैं। ऐनी अपनी माँ की हालत देखकर दिल पर पत्थर रख कर वादा कर लेती है कि अम्मा मैं ऐसा ही करूँगी। आयशा कहती है कि बेटा तुम ये सब देखकर पली बड़ी हो कि मैंने हबीब के साथ किस तरह जिंदगी गुजारी है और मैंने अपनी इज्जत की खातिर इस रिश्ते को कायम रखते हुए तुम्हें पाला है। और बेटा पैसा बहुत बड़ी नेमत है, तुम बस फाहिर की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करो और तुम्हें मालूम है कि ज़हीर के पैसे पर हमारा पूरा घर चल रहा है। ऐनी भी ये सुनकर एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि आप पैसे के खातिर मेरा निकाह करवा कर मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। आयशा अपनी बेटी ऐनी की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर रो रही होती है, मगर उसके पास ऐनी को देने को कोई जवाब नहीं होता। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ऐनी की मेहंदी की तैयारियां चल रही होती है और इसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा होता है। हबीब मौके से फ़ायदा उठाकर अपने बड़े भाई ज़हीर के पास आकर बात करता है कि भाई मैं ये चाह रहा था कि ऐनी के हक महर में अगर 10 लाख रुपए हो जाए। इतनी बड़ी अमाउंट को सुनकर आयशा एकदम से हका बका रह जाती है और मुंह पर हाथ रखकर एकदम से शर्मिंदा हो जाती है कि ये हबीब ज़हीर से क्या बात कर रहा है। जबकि हबीब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी दूसरी बीवी रहीला ये चाहती है कि उसे एक खूबसूरत सा घर लेकर दिया जाए। हबीब अपने इस रिश्ते को बचाने की खातिर ये सब कर रहा है, इसीलिए वो ये 10 लाख रुपए के साथ साथ अपने भाई ज़हीर के बिजनेस से भी पैसे निकाल कर जमा कर रहा है ताकि वो रहीला को घर लेकर दे सके। ज़हीर ऐनी की निकाह में हक महर 10 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है और कहता है कि घर की बात है भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जैसा आप चाहेंगे ऐसा ही होगा, आखिर आप बेटी वाले हैं। बात की जाए फाहिर की तो अपने निकाह की डेट फिक्स हो जाने पर शौक मना रहा होता है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। ये देखकर समीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटे के कमरे में आकर खाना उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है कि बेटा खाना खा लो, खाना छोड़ने से क्या होता है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अब्बा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, उन्होंने जो फैसला किया है वो वही करेंगे। ऐनी और फाहिर का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के निकाह के बाद ज़हीर के लिए मजीद मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ज़हीर ये समझ बैठा था कि इनकी निकाह के बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन निकाह होते ही ज़हीर की दोनों बहनों ने मुतालबा कर दिया है कि वो तो अपना जायदाद से हिस्सा लेने के लिए आई थी और उन्हें देकर फारिग कर दिया जाए। और एक तरफ ज़हीर का अपना ही भाई हबीब उसका दुश्मन बन चुका है। वो उसके बिजनेस से पैसे निकाल कर रहीला को देकर उसका बिजनेस बर्बाद कर रहा है। तो क्या है कहना आप लोगों का इस बारे में? ऐनी और फाहिर के निकाह के बाद क्या हबीब और ज़हीर में इसी तरह का प्यार बरकरार रहेगा या फिर दोनों जुदा हो जाएंगे, क्योंकि हबीब ज़हीर के साथ कुछ अच्छा तो नहीं कर रहा है। तो क्या है कहना आप लोगों का इस बारे में? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।